जय श्री खेतेश्वर महाराज की, जय श्री ब्रह्मधाम आसोत्रा के समस्त राजपुरोहित जागीरदारों को रामकृष्ण राजपुरोहित धर्मधारी की तरफ से जय श्री रघुनाथ जी की, जय श्री चार भुजा की। बंधुओं, राजपुरोहित समाज के धर्मगुरु भगवान श्री खेतेश्वर का जन्म 22 अप्रैल 1912 को हुआ था। अगर हम सभी प्रमुख कैलेंडर, चाहे काल निर्णय हो, चाहे काल दर्शक हो, या राजस्थान सरकार का राजकीय कैलेंडर हो, उसमें देखेंगे तो 22 अप्रैल को कहीं पर भी खेतेश्वर जयंती के रूप में अंकित नहीं है। यानी अगर हमारे समाज का कोई युवा जो 12 साल का, 15 साल का है, जिसे जन्मतिथि पता नहीं है, और यदि वह कैलेंडर में ढूंढे तो उसे नहीं मिलेगी। क्या कारण है कि हर समाज की जयंती का काल निर्णय, काल दर्शक या राजकीय कैलेंडर में अंकन है, जबकि राजपुरी समाज के धर्मगुरु भगवान श्री खेतेश्वर का जन्मतिथि या जन्म कल्याण दिवस इन कैलेंडर में अंकित नहीं है। यह राजपुरोहित समाज के लिए एक प्रश्न चिन्ह है, एक सोचने का विषय है। बंधुओं, मेरे द्वारा इस हेतु एक पत्र ब्रह्मधाम आसोत्रा को लिखा गया था और उसमें बताया गया था कि एक सरकारी कार्मिक को राजकीय अवकाश 30 मिलते हैं। यानी एक कैलेंडर वर्ष में, एक साल में एक राजकीय कर्मचारी, एक सरकारी कर्मचारी को 30 राजकीय अवकाश मिलते हैं। इन 30 राजकीय अवकाश का मतलब होता है कि उस दिन सभी स्कूलों में छुट्टी होती है, सभी बच्चों की छुट्टियां होती है, वो राजकीय अवकाश कहलाता है। एक सरकारी कर्मचारी को 22 ऐच्छिक अवकाश मिलते हैं, यानी वह अपनी इच्छा से उन दिन में कोई भी 2 ऐच्छिक अवकाश का उपयोग कर सकता है। ऐच्छिक अवकाश जो होते हैं वो किसी व्यक्तिगत जाति, संप्रदाय, पंथ या वर्ग से संबंध रखता है। जैसे अनंत चतुर्दशी का ऐच्छिक अवकाश होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अनंत चतुर्दशी मनाते हैं वो उस दिन छुट्टी लेंगे, अन्यथा आवश्यकता नहीं है, राजकीय सरकारी कार्यालय खुले रहते हैं। इसी प्रकार देवनारायण जयंती ऐच्छिक अवकाश में आती है। दीपावली चूँकि संपूर्ण हिंदू समाज मनाता है, इसीलिए उसका राजकीय अवकाश होता है। होली राजकीय अवकाश होता है। तो मेरा निवेदन इतना ही है कि यदि राज्य सरकार वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत यदि 22 अप्रैल को ऐच्छिक अवकाश घोषित करे, तो भविष्य में आने वाले जो कैलेंडर है उनके अंदर खेतेश्वर भगवान की जन्मतिथि का अंकन स्वतः ही हो जाएगा। और इस हेतु मेरे द्वारा ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा और अन्य जितने भी माननीय जनप्रतिनिधि है उनको इस संबंध में कार्रवाई करने हेतु, विचार करने हेतु निवेदन किया गया था। मेरे द्वारा जो पत्र लिखा गया वह संपूर्ण समाज तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, क्योंकि लिखित में समाज में, ग्रामीण इलाकों में इतना समझ में नहीं आता है। इस हेतु मुझे यह ऑडियो जारी करना पड़ा। बंधुओं, मैं एक उदाहरण देता हूँ। सेन समाज, यदि आप उसका देखेंगे तो बहुत सारे गांव में उनके 1, 2 या 5 घर होते हैं। अगर कोई बड़ा गांव है तो 30-40 घर होते हैं। एक समाज की दूसरे समाज से तुलना नहीं की जा सकती है। मैं केवल एक समझाने के हिसाब से इसका उपयोग कर रहा हूँ। जैसे खेतेश्वर भगवान है वैसे ही सेन जी महाराज है, लेकिन सेन जयंती 8 मई को मनाई जाती है और ये ऐच्छिक अवकाश पहले से घोषित है। लेकिन खेतेश्वर भगवान का वर्णन जो प्रमुख कैलेंडर है उनमें भी नहीं मिलता है। मेरा निवेदन इतना ही है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी संतजन हैं, जितने भी युवा संगठन हैं, जितने भी गांवों के अंदर मंडल बने हुए हैं, जितने भी सरपंच है, प्रधान है, उप प्रधान है, एडवोकेट है, प्रबुद्ध जन है, बुद्धिजीवी है, लेखक है, कवि है, वह सभी अपने तरफ से इस हेतु विचार विमर्श करें और इसके लिए प्रयास करें। यह उपयोगिता का प्रश्न नहीं है। एक सरकारी कर्मचारी 22 अप्रैल को छुट्टी भी ले सकता है। यह एक मान बिंदु, एक स्वाभिमान से संबंधित प्रश्न है। अपने घर में जब मेहमान आते हैं
तो अपन 2 सब्जी बनाते हैं और सामान्यतः अपने घर में 1 सब्जी बनती है। कारण क्या है? कारण यही है कि अपन छोको लागे, तो ये छोको लागने वाली बात है, ये अच्छा लगने वाली बात है, ये उपयोगिता की बात नहीं है। इस हेतु समाज विचार करेगा और आने वाली 22 अप्रैल अगर हमारे प्रयास सफल हुए तो आने वाली 22 अप्रैल को ऐच्छिक अवकाश सरकार घोषित कर सकती है। उसका कारण है कि इससे राजकोषीय घाटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई बजट आवंटन नहीं करना है। मैंने यह सभी प्रमुख जनप्रतिनिधियों को लिखा था, लेकिन सभी से मेरा परिचय नहीं है, इसीलिए जो प्रमुख है उनके पास ही भेजा गया। मैं माननीय आहोर विधायक श्री छगन सिंह जी राजपुरोहित को भी साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी मांग और उसके अंदर नवीन विचार नशा मुक्ति अभियान का करते हुए अपनी तरफ से विधानसभा में इसी सत्र में उठाया। उनके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं और राजपुरी समाज आभारी है। लेकिन वह चूंकि अभी प्रतिपक्ष में है और सरकार कांग्रेस की है, इसीलिए वर्तमान में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह इस हेतु विशेष प्रयास करें तो यह कार्य जल्दी पूर्ण हो जाएगा। विशेष रूप से ब्रह्मधाम आसोतरा इस हेतु यदि अपना पत्र जारी करे तो यह काम अतिशीघ्र हो जाएगा। यह बात गवर्नमेंट तक पहुंचाने की देर है, चूँकि इसमें मैंने पहले ही कहा कि कोई बजट की आवश्यकता नहीं है, तो यह स्वतः ही और अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पुनः जय श्री रघुनाथ जी की, जय श्री चारभुजा की। धन्यवाद।